बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा सालन चिकन मसाला करी। चिकन तकरीबन हर घर में बनता है और मुख्तलिफ़ सूरतों में बनता है और आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। हमने लिया है 1 किलो चिकन। इसको आपने धो के अच्छे से साफ़ कर लेना है। अब हम इसको करेंगे मैरिनेट। इसमें हम डालेंगे स्पाइसेस आप जो हैं, मैंने 1 टीस्पून लिया है नमक का, 1 टीस्पून मैंने ली थी पिसी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया इसमें हल्दी का। यही मैंने इसमें सिर्फ स्पाइसेस ऐड किए थे। आप जो है ना स्पाइसेस वो अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं इनकी क्वांटिटी। और यही सादे से मसाले जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं वही इसमें जाएंगे। अब हमने इसमें हाफ़ कप दही डाला है। इसको हम मैरिनेट करने लगे हैं। मैरिनेट कर दिया। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें और रख दें। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ज़्यादा देर के लिए भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं, 4 से 5 घंटा पहले। अगर तो इससे आपका जो चिकन है ना बहुत मज़ेदार और जूसी सा बनेगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप खाना जब बनाने लगे तो सबसे पहले चिकन को धो के अच्छे तरीके से साफ़ कर लें और उसको मैरिनेट करके रखते हैं। फिर भी तकरीबन इसको जब हम बाकी चीज़ों की तैयारी करेंगे तो फिर भी इसको तकरीबन आधा घंटा रेस्ट मिल जाएगी। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट है हम दूसरी तैयारी करेंगे। इसको आप फ्रिज में रख दें क्योंकि अब गर्मी है तो इसलिए आप मैरिनेट करने के बाद इसको फ्रिज में रख दें। अब हम लेंगे कढ़ाई में हमने डाला है 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। 1 कप हमने लिया था कुकिंग ऑयल का या घी, जो आप इस्तेमाल करते हैं वो ले लें। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज थे वो मैंने कट कर लिए थे। अगर जी हमने चिकन मसाला करी तैयार करनी है इसलिए हम इसमें ग्रेवी रखेंगे, इसलिए मैंने प्याज ज़्यादा लिया था। लेकिन इतना ज़्यादा भी ना डालें कि आपका जो चिकन है ना वो सालन मीठा मीठा हो जाए। इसको प्याज को अच्छे तरीके से भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर तकरीबन आधा किलो मैंने टमाटर लिए थे, उनके छिलके उतार कर उनको अच्छे से पेस्ट बना लिया था ग्राइंडर में। फिर वो हम डाल देंगे इस मसाले में। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे यहाँ तक कि जो टमाटर है ना हम इसको भूनेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। फिर हम इसमें डाल देंगे चिकन डालकर हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। अब हमने डाला है 1 खाने का चम्मच साबुत मसाला और 1 खाने का चम्मच हमने इसमें डाला था कढ़ाई मसाला या कौरमा मसाला, जो भी आपके पास मौजूद हो घर में किसी भी ब्रांड का वो आप डाल दें, इससे चिकन का फ्लेवर ज़रा अच्छा सा आता है। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाली थी काली मिर्च। इसको आपने ढक कर रख देना है। टमाटरों में काफ़ी हमने माशाल्लाह आधा किलो टमाटर डाले थे, इनमें काफ़ी पानी छोड़ते हैं और चिकन जो है ना इसी में कुक हो जाएगा। हम तकरीबन 15 से 20 मिनट तक देख लेंगे। चिकन जो है वो हमारा भुन चुका है, बन गया। ये देखें हमारा मज़ेदार सा सालन बनकर तैयार है। इस पे हमने अदरक, बारीक मिर्चें और सब्ज़ धनिया जो बारीक बारीक कट करके डाल दिया है। मज़ेदार सा सालन बनकर तैयार है। इसमें हमने कोई पानी नहीं ऐड किया, पानी का खतरा भी नहीं ऐड किया। ये देखें और जो चिकन है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से टेंडर हो गया, गल चुका है। इस तरह से आप बनाकर देखें। ये सिर्फ 25 से 20 मिनट लगते हैं और आपका सालन मज़ेदार सा बनकर तैयार हो जाता है। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप बाहर जाकर होटल से खाने के बजाय आराम से घर में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें, दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। अब इसी तरह की आसान और मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए इंशाल्लाह फिर लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ प्लीज़ एक बात रह गई, अगर आपको इस पे ऊपर घी या ऑयल ज़्यादा लगे तो वापस हटा सकते हैं। अब वही ऑयल फिर आप किसी और सालन में डाल लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।